नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरका गांव में और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और ये संभावित प्रत्याशी भी हैं मधुबन विधानसभा से। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार सिंह। इस बार आप भी चुनावी मैदान में उतरने का दावेदार? इच्छा तो है कि क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? बिहार में मुद्दा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हर लोग परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन इसलिए चाह रहा है कि यहाँ बेरोजगारी है भयंकर रूप से, पलायन है, शिक्षा का स्तर नीचे है, स्वास्थ्य का स्तर नीचे है। इस सबको देखते हुए हर बार धर्म के आधार पर लोग वोट दिया, जाति के आधार पर वोट दिया। इस बार हमारे जननेता प्रशांत किशोर जी का कहना और हम लोगों का भी मानना है कि इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देकर, बच्चों के भविष्य के लिए वोट देकर एक ऐसा बिहार बनावे जिसकी अपने देश में पहचान मिले। अभी एक वीडियो आया वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि पहले के जो नेता होते थे वो आंदोलन के उपज होते थे, लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर पे जो आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ वादे अच्छे करते हैं, ऐसा कोई आंदोलन इनका दिखा नहीं है। क्या लगता है जनाधार किस तरह का है इनका? जनाधार तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जब आप गंवई के गरीब तबका में जाइएगा तो स्पष्ट उन लोगों का कहना है, मानना है कि अब बहुत हो गया। बिहार से लगातार जो ट्रेन खुल रही है, लेबर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब अपने ही राज्य में, अपने ही गांव में हम नौकरी करेंगे और उससे अधिक पैसे मुझे मिलेंगे और परिवार के साथ सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। अब पहले जो बिहार गरीबों और मजदूरों का राज्य माना जाता था, इस धब्बा को यहाँ के जन हम मिटाना चाहता है। नहीं, मेरा सवाल था कि पहले के जो नेता होते थे ये आंदोलन के उपज होते थे। कई मुद्दों पे उनका आंदोलन हुआ करता था जिससे लोग उनको जानते थे, लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर का आंदोलन उस तरह का दिखा नहीं। प्रशांत किशोर जी अभी वादा कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर, इन आरोपों का आप खंडन कैसे करते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष का कार्य ही है आरोप लगाना। इसको आंदोलन नहीं तो और क्या कहिएगा। आंदोलन तो ऐसा है कि जन जन को जगा दिया। आंदोलन का मतलब क्या होता है? जन जन को जगा देना। आंदोलन का मतलब सिर्फ आग लगाना, ट्रेन बंद करना, रेल तोड़ना, ये सब आंदोलन नहीं होता। चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन तो दूसरे तरह से होगा, और जिसमें यहाँ का जन जन इस बात को मान रहा है कि नहीं, यह जो आंदोलन है वह सिर्फ मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए। आंदोलन तो है, ये है। आंदोलन का स्वरूप बदला हुआ है, एक अच्छा स्वरूप है। जी बिल्कुल, हम लोग का मानना है। आपने पलायन का जिक्र किया, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को लेकर आपके संगठन में ऐसी कौन सी प्लानिंग को सेट करके रखे हुए हैं प्रशांत किशोर जी की जब बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो उस पर वो काम करेंगे? स्पष्ट उनका कहना है कि हम यहाँ पर अच्छा उद्योग लगाएंगे। सबसे पहले शिक्षा के स्तर को माकूल बनाएंगे, परिस्थितिजन्य बनाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उनका तो स्पष्ट दृष्टिगोचर है। एक फैक्ट्री लगाने में तो समय लगेगा ना, मान के चलिए कि उद्योग का स्थापना करने में जमीन एक्वायर करना पड़ेगा, एक बार प्लानिंग होगा, इसमें 5-10 साल तक का समय लगेंगे। तत्काल युवाओं का पलायन रोकने के लिए कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, तिलस्म तो कोई है नहीं। अगर कोई कह रहा है कि ये झूठा वादा कर रहे हैं तो किसी भी तरह के क्रांति जो होती है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे, सत्ता में बैठेंगे और लगे हाथ यहाँ से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। एक प्लानिंग है कि यहाँ शिक्षा का स्तर को करेंगे। एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसका आउटपुट आता है 15 साल के बाद, 12 साल के बाद। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बस हम सत्ता में बैठे और कल ही हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। हमारा एक सार्थक प्रयास होगा कि नहीं, हम यहाँ पर कुटीर उद्योग लगाएंगे, हर हाथ को नौकरी देंगे, हर नौजवान को नौकरी देंगे। पलायन तो हम हर हाल में रोकेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग बन रहा है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, सरकार बनेगी। तो शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे प्रशांत किशोर? शिक्षा व्यवस्था तो अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेज वाला शिक्षा व्यवस्था है और उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। कैसे, जरा खुल कर बताइए। जैसे अब आप पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, 10वां पढ़ रहे हैं,
शिक्षक सिर्फ अपना औपचारिकता पूरा किए जा रहे हैं विद्यालय में जाकर, रोजगारोन्मुख कोई शिक्षा दे नहीं हम लोग पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं। शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसके पढ़ने के बाद बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो सके। हम लोग ऐसे शिक्षा के पक्ष में हैं। और एक पंचायत में 10-10 विद्यालय खुल गया है और कोई एक मानक का नहीं है। तो हमारी सरकार बनेगी तो यह सोच बननी है कि हम नेतरहाट के तर्ज पर, समतुल्ला के तर्ज पर हम हर प्रखंड में एक विद्यालय का मानक के अनुसार बनाएंगे। और तब तक जब तक नहीं बन जाता है, प्राइवेट स्कूल में ही सही, बच्चा पढ़ेगा 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ेगा, उसका सारा फीस सरकार वहन करेगी और 5 साल 4 साल के अंतर्गत सभी प्रखंडों में प्राइवेट स्कूल से अच्छा विद्यालय हमारी सरकार बनाकर दे देगी। हाँ। किसानों को लेकर आपके संगठन के पास क्या योजना है, क्योंकि आप जिस प्रदेश से आते हैं, खासकर जिस विधानसभा से आते हैं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे किसानों की बहुत क्षति होती है हर साल, अत्यधिक बारिश के भी होने पे और सुखाड़ होने पे भी। तो इन सब से निपटने के लिए कौन सी योजनाएं बनाकर रखी हैं प्रशांत किशोर जी ने? देखा जाए, किसान की हालत तो कांग्रेस के ज़माने से लेकर लालू जी के ज़माने और तत्काल सरकार किसान के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हम लोग जब बच्चा थे उस समय हम लोग के यहाँ नहर की खुदाई हुई थी और नहर में आज तक पानी नहीं आया, तो किसान कैसे खुशहाल रहेगा? जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय यहाँ पर कम से कम इस जिला में आधा दर्जन से अधिक चीनी मिल थे। सब चीनी मिल बंद हो गए। एक चीनी मिल था तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो हर पंचायत में 3, 4, 5 सरकार का ट्यूबवेल है, कोई भी फंक्शनिंग नहीं है। तो नहर में पानी नहीं, ट्यूबवेल चल नहीं रहा है, चीनी मिल बंद है, कागज़ की फैक्ट्रियाँ बंद है, गेहूँ धान का जो होता है, चावल का फैक्ट्री सब यहाँ पर हमको होता है 100 से अधिक फैक्ट्री नेपाल के तटवर्ती इलाके में था, सब का सब बंद हो गया है। तो किसान कैसे खुशहाल रहेगा? किसानों को खुशहाल करने को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या प्लानिंग सेट करके रखी हुई है? किसान वही तो कह रहे हैं ना कि कैसे सुधारेंगे प्रशांत किशोर? कैसे वही तो कह रहे हैं कि जब हम नहर में पानी देने लगेंगे, उसका पक्कीकरण कर देंगे। हर साल करोड़ों अरबों रुपया उसके सफाई में लग जा रहा है, लेकिन नहर में पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, बांध का है कच्चीकरण, वो कच्चीकरण ही रह रहा है। यानी कि इन सब व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे तो किसानों की जो हालात है बिल्कुल सुधार हो जाएगा। और मनी क्रॉप कराएंगे, मछली का उत्पादन कराएंगे। हमारा जिला खास करके तो मछली बेस्ट जिला है, जहाँ पर सिर्फ चौड़ ही चौड़ है, जहाँ पर हम लोग मछली का उत्पादन कराएंगे, मखाना का उत्पादन कराएंगे, सबको स्वावलंबी बनाएंगे। चलिए, ये आपने बताया कि कैसे उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, किसानों की लागत को कम कैसे किया जा सकता है और किसानों की जो आय है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के पास ऐसी कौन सी प्लानिंग को वो सेट करके रखे हुए हैं? जब तक मनी क्रॉप का उत्पादन नहीं होगा, और आज हम लोग धान की खेती किए हैं, किसान लोग किया है, यूरिया नहीं मिल रहा है। कल को गेहूं की खेती करेंगे, वहाँ DAP नहीं मिलेगा, जैविक नहीं मिलेगा। तो हमारी सरकार बनेगी तो किसान के प्रति संवेदनशील रहेगी, समय पर खाद, बीज, पानी सबके व्यवस्था कराएगी। अभी जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में कितने विकास का काम किए? कहकर तो जो सरकार की जो नीति रीति है, वर्तमान सरकार की नीति रीति है, उसके अनुरूप वो काम करते हैं। लीक से हटकर तो वो लोग खुद सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं पाते हैं। सरकार वहाँ जो आला कमान बटन दबाता है उसी की बात ही करते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं, और ये मौजूदा अभी मधुबन विधानसभा से ये संभावित प्रत्याशी के भी रेस में है। इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।